जय श्री राम। नल दमयंती की कथा। महात्मा अर्जुन जब अस्त्र प्राप्त करने के लिए इंद्रलोक चले गए, तब पांडव काम्यक वन में निवास कर रहे थे। वे राज्य के नाश और अर्जुन के वियोग से बड़े दुखी हो रहे थे। एक दिन की बात है, पांडव और द्रौपदी इसी संबंध में कुछ चर्चा कर रहे थे। धर्मराज युधिष्ठिर भीमसेन को समझा ही रहे थे कि महर्षि ब्रह्मदेव उनके आश्रम में आते हुए दिख पड़े। महर्षि ब्रह्मदेव को आते देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने आगे जाकर शास्त्र विधि के अनुसार उनकी पूजा की, आसन पर बैठाया। उनके विश्राम कर लेने पर युधिष्ठिर उनसे अपना वृत्तांत कहने लगे। उन्होंने कहा कि महाराज, कौरवों ने कपट बुद्धि से मुझे बुलाकर छल के साथ जुआ खेला और अनजान को हराकर मेरा सर्वस्व छीन लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मेरी प्राण प्रिया द्रौपदी को घसीट कर सभा में अपमानित किया। उन्होंने अंत में हमें काला मृगशाला उड़ाकर घोर वन में भेज दिया। महर्षि, आप ही बतलाए कि इस पृथ्वी पर मुझसा भाग्यहीन राजा और कौन है? क्या आपने मेरे जैसा दुखी और कहीं देखा या सुना है? महर्षि ब्रह्मदेव ने कहा, धर्मराज, आपका यह कहना ठीक नहीं है कि मुझसा दुखी राजा और कोई नहीं हुआ, क्योंकि मैं तुमसे भी अधिक दुखी और मंदभाग्य राजा का वृत्तांत सुनाता हूँ। तुम्हारी इच्छा हो तो मैं सुनाऊं? धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह करने पर महर्षि ब्रह्मदेव ने कहना प्रारंभ किया। तो इसमें दमयंती का दुख बताया है। तो दमयंती का स्वयंवर हुई विवाह। धर्मराज निषद देश में वीरसेन के पुत्र नल नाम के एक राजा हो चुके थे। वे बड़े गुणवान, परम सुंदर, सत्यवादी, जितेंद्रिय, सबके प्रिय, वेदज्ञ ब्राह्मण भक्त थे। उनकी सेना बहुत बड़ी थी। वे स्वयं अस्त्र विद्या में निपुण थे। वे वीर योद्धा, उदार, प्रबल, पराक्रमी। उन्हें जुआ खेलने का थोड़ा शौक था। उन्हीं दिनों विदर्भ देश में भीम नाम के एक राज्य करते हुए नल के सामान्य सर्वगुण संपन्न और पराक्रमी थे। उन्होंने दमन ऋषि को प्रसन्न करने उनके वीरदान से 4 संतानें प्राप्त की, 3 पुत्र और 1 कन्या। पुत्रों के नाम थे दम, दांत और दमन। पुत्री का नाम था दमयंती। दमयंती लक्ष्मी के समान रूपमान थी। उसके नेत्र विशाल थे। देवताओं और यक्षों को भी वैसी सुंदरी कन्या कहीं देखने में नहीं आती थी। उन दिनों कितने ही लोग विदर्भ के निषेध देश में आते और जनरल के सामने दमयंती के रूप और गुण का बखान करते। निषद देश से विदर्भ जानने वाले भी दमयंती के सामने राजा नल के रूप, गुण और पवित्र चरित्र का वर्णन करते। इससे दोनों के हृदय में पारमसिक अनुराग अंकुरित हो गया। एक दिन राजा नल ने अपने महल के उद्यान में कुछ हंसों को देखा। उन्होंने एक हंस को पकड़ लिया। हंस ने कहा, आप मुझे छोड़ दीजिए तो हम लोग दमयंती के पास जाकर आपके गुणों का ऐसा वर्णन करेंगे कि वे आपको अवश्य वर लेगी। नल ने हंस को छोड़ दिया। वे सब उड़कर विदर्भ देश में गए। दमयंती अपने पास हंसों को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और हंसों को पकड़ने के लिए उनकी ओर दौड़ने लगी। दमयंती जिस हंस को पकड़ने दौड़ती, वही बोल उठता कि अरे दमयंती, निषद देश में एक नल नाम का राजा है। वह अश्विनी कुमार के समान सुंदर है। मनुष्यों में उसके समान सुंदर और कोई नहीं है। वह मानव मूर्तिमान कामदेव है। यदि तुम उसकी पत्नी हो जाओ तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों सफल हो जाएंगे। हम लोगों ने देवता, गंधर्व, मनुष्य, सरप, राक्षसों घूम घूम कर देखा। नल के समान सुंदर पुरुष कहीं देखने में नहीं आया। जैसे तुम स्त्री में रतन हो, वैसे ही नल पुरुषों में भूषण है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही सुंदर होगी। दमयंती ने कहा, हंस, तुम नल से भी ऐसी बात कहना। हंस ने संदेश में लौटकर नल से दमयंती का संदेश कह सुना। दमयंती हंस के मुख से राजा नल की कीर्ति सुनकर उनसे प्रेम करने लगी। उसकी आसक्ति इतनी बढ़ गई कि वह रात दिन उसका ही ध्यान करती रहती। शरीर धूमिल और पुतला हो गया। वह दीन सी दिखने लगी। सखियों ने दमयंती के हृदय को भाव ताड़कर विदर्भ राजा के निवेदन किया कि आपकी पुत्री अस्वस्थ हो गई है। राजा भीम ने अपनी पुत्री के संबंध में बड़ा विचार किया। अंत में वह इस निर्णय पर पहुंचा कि मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई, इसलिए इसका स्वयंवर कर देना चाहिए। उन्होंने जब राजा को स्वयंवर निमंत्रण पत्र भेज दिया तो सूचित कर दिया कि राजाओं की दमयंती के स्वयंवर में पधार कर लाभ उठाना चाहिए और मेरा मनोरथ पूर्ण करना चाहिए। देश देश के नरपति हाथी, घोड़े और रथों की धावनी से पृथ्वी को मुखरित करते हुए सज धज कर विदर्भ देश में पहुंचने लगे। भीम ने सबके स्वागत करके समुचित व्यवस्था की। देवर्षि नारद और पर्वत के द्वारा पर्वतों द्वारा दमयंती स्वयंवर का समाचार सुना। इंद्र आदि सभी लोकपाल, मंडली और वानों से विदर्भ देश के लिए रवाना। राजा नल का चित्त पहले से ही दमयंती पर आसक्त हो चुका। उन्हें भी दमयंती के संवाद में सम्मिलित होने के लिए विदर्भ देश की यात्रा की। देवताओं ने स्वरूप से उतरते समय देख लिया कि कामदेव के सामने सुंदर नल दमयंती के स्वयंवर के लिए जा रहे हैं। नल की सूर्य के समान कांति और कुल्लोकोत्तर रूप संपत्ति से देवता भी चकित हो गए। उन्होंने पहचान लिया कि ये नल है। उन्होंने अपने विमानों को आकाश में खड़ा कर दिया और नीचे उतरकर नल से कहा, राजेंद्र नल, आप बड़े सत्यव्रती हैं। आप हम लोगों की सहायता करने के लिए दूत बन जाइए। नल ने प्रतिज्ञा कर ली और कहा कि करूंगा। फिर पूछा कि आप लोग कौन है और मुझे दूत बनाकर कौन सा काम लेना चाहते हैं? इंद्र ने कहा, हम लोग देवता, मैं इंद्र हूँ और ये अग्नि, वरुण और यम है। हम लोग दमयंती के यहाँ आए हैं। आप हमें दूत बनकर दमयंती के पास जाइए और कहिए कि इंद्र, वरुण, अग्नि और यम देवता तुम्हारे पास आकर तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इसमें तुम चाहे जिस देवता को पति के रूप में स्वीकार कर लो। नल ने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि देवराज, वहाँ आप लोगों के और मेरे जाने का एक ही प्रयोजन है, इसलिए आप मुझे दूत बनाकर वहाँ भेजिए। यह उचित नहीं है जिसकी किसी स्त्री को
पत्नी के रूप में पाने की इच्छा हो चुकी है, वह भला उसको कैसे छोड़ सकता और उसके पास जाकर ऐसी बात कैसे कह सकता। आप लोग कृपा इस विषय में मुझे क्षमा कीजिए। देवता ने कहा, नल तुम पहले हम लोगों से प्रतिज्ञा कर चुके हो कि मैं तुम्हारा काम करूंगा, प्रतिज्ञा मत तोड़ो, अविलंब वहां चले जाओ। नल ने कहा, राजमहल में निरंतर कड़ा पहरा रहता है, मैं कैसे जा सकता हूँ। इंद्र ने कहा, जाओ तुम वहाँ जा सकोगे। इंद्र के आगे से नल ने राजमहल में बेरोक टोक प्रवेश करके दमयंती को देखा। दमयंती और सखियाँ भी उसे देखकर अवाक रह गई। वे इस अनुपम सुंदर पुरुष को देखकर मुग्ध हो गई और लज्जित होकर कुछ न बोल सके। दमयंती ने अपने को संभाल कर राजा नल से कहा, वीर तुम देखने में बड़े सुंदर और निर्दोष जान पड़ते हो, पहले अपना परिचय बताओ, तुम यहाँ किस उद्देश्य आए और यहाँ आते समय द्वारपाल तुम्हें देखा क्यों नहीं। उनसे तनिक भी चूक हो जाने पर मेरे पिता उन्हें बड़ा कड़ा दर्द देते हैं। नल ने कहा, कल्याणी मैं नल हूँ, नव लोकपालों का दूत बनकर तुम्हारे पास आए। सुंदरी इंद्र, अग्नि, वरुण और ये चारों देवता तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं। तुम उनमें से किस देवता को अपने पति रूप में वर्ण कर लोगी, यही संदेश लेकर तुम्हारे पास आए हूँ। तुम्हारे पास आई उन देवताओं प्रभाव से जब मैं तुम्हारे महल में प्रवेश करने लगा तब मुझे कोई देख नहीं सका। मैंने देवताओं का संदेश से कह दिया, अब तुम्हारी जो इच्छा हो। दमयंती बड़ी श्रद्धा के साथ देवताओं से प्रणाम करे। मंद मंद कर नल से कहा, नरेंद्र तो आप मुझे प्रेम दृष्टि देखिए और आज्ञा कीजिए कि मैं। दमयंती ने बड़ी श्रद्धा के साथ देवता को प्रणाम करके मंद मंद मुस्कुरा कर नल से कहा, नरेंद्र आप मुझे प्रेम दृष्टि से देखिए और आज्ञा कीजिए कि मैं यथाशक्ति आपकी क्या सेवा करूं। मेरे स्वामी, मैंने अपना सर्वस्व और अपने आप को भी आपके चरणों में सौंप दिया। आप मुझ पर पूर्ण विश्वास प्रेम कीजिए। जिस दिन से मैंने हंसों की बात सुनी उसी दिन से मैं आपके लिए व्याकुल हूँ। आपके लिए ही मैंने राजाओं की बीड़ी इकट्ठी की। यदि आप मुझ दासी की प्रार्थना से ऐसे स्वीकार कर देंगे तो मैं इसका कर आग में जलकर पानी में डूब कर फांसी लगाकर आपके लिए मर जाऊंगी। राजा नल ने कहा, जब बड़े बड़े लोकपाल तुम्हारे पर संबंध के प्रार्थी तब तुम मुझ मनुष्य को क्यों चाह रही हो। उन ऐश्वर्यशाली देवताओं के चरण रेणु के समान भी तो भी मैं नहीं हूँ। तुम अपना मन उन्हीं में लगाओ। देवताओं को यह प्रिय करने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तुम मेरी रक्षा करो और उनको वर्ण कर लो। नल की बात सुनकर दमयंती घबरा गई। उसके दोनों नेत्रों से आंसू छलक आए। वह कहने लगी, अब मैं सब देवताओं को प्रणाम करके आपको पति रूप में वर्ण कर रही हूँ। यह मैं सत्य शपथ खा रही हूँ। उस समय दमयंती का शरीर कांप रहा था, हाथ जुड़े हुए थे। राजा नल ने कहा, अच्छा तब तुम ऐसा ही करो, परंतु यह तो बतलाओ कि मैं यहाँ उनको दूत बनकर संदेश पहुँचाने के लिए आई। यदि इस समय मैं उनका स्वार्थी बनाने लगूँ तो कितनी बुरी बात है। मैं अपना स्वार्थ तो तभी बना सकता हूँ यदि वह धर्म के विरुद्ध न हो। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। दमयंती ने गदगद कंठ से कहा, नरेश्वर इसके लिए एक निर्दोष उपाय है। उसके अनुसार काम करने पर आपको कोई दोष नहीं लगेगा। वह उपाय यह है कि आप लोकपालों के साथ स्वयंवर मंडप में आवे। मैं उनके सामने ही आपको वर्ण कर लूँगी, तब आपको दोष नहीं लगेगा। तब राजा नल देवताओं के पास आए। देवताओं के पूछने पर उन्होंने कहा, मैं आप लोगों को आगे के दमयंती के महल में गया। बाहर बूढ़े द्वारपाल पहरा दे रहे थे, परंतु उन्होंने आप लोगों का प्रभाव मुझे नहीं देखा। केवल दमयंती और उसकी सखियों ने मुझे देखा है। वे आश्चर्य में पड़ गई। मैंने दमयंती के सामने आप लोगों को वर्णन किया, परंतु वह तो आप लोगों ने चाहकर मुझे ही वर्ण करने पर तुली हुई है। उसने कहा कि सब देवता आपके साथ स्वयंवर में आओ, मैं उनके सामने ही आपको वर्ण कर लूँगी, इसमें आपका दोष नहीं लगेगा। मैंने आप लोगों के सामने बात सब कही है। अंतिम परिणाम आप लोग ही है। राजा भीम ने शुभ मुहूर्त में स्वयंवर का आश्रम रखा और वो लोगों को बुलावा भेजा। सब राजा अपने अपने निवास स्थान पर आकर स्वयंवर मंडप में बैठ गए। पूरी सभा राजाओं से भर गई। सब लोग अपने अपने आसन पर बैठ गए तो सुंदर दमयंती अपनी अंग कांति के राजाओं के मन और नेत्रों में अपनी ओर आकर्षित करती हुई रंग मंडप में आए। राजाओं का परिचय दिया जाने लगा। दमयंती एक एक देखकर आगे बढ़ने लगी। आगे एक स्थान पर नल के समान आकर वेशभूषक 5 राजा इकट्ठे बैठे हुए थे। दमयंती संदेह हो गए। वह राजा नल को नहीं पहचान सकी। वह जिसकी ओर देखती नल जान पड़ता है, इसलिए विचार करने लगे, मैं देवता को कैसे पहचानूं और ये राजा नल है, यह कैसे जानूं। उसे बड़ा दुख हुआ। अंत में दमयंती ने यह निश्चय किया, देवताओं के शरण में जाना ही उचित है। हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक स्तुति करने लगी। देवता हंसों के मुँह से नल का वर्णन सुनकर मैंने उन्हें पति रूप में वर्ण कर लिया। मैं मन से और वाणी से नल के अतिरिक्त और किसी को नहीं चाहती। देवताओं ने निषेधवश नल को ही मेरा पति बना दिया। मैंने यह नल की आराधना के लिए यह व्रत प्रारंभ किया है। मेरी इस सत्य शपथ के बल पर देवता मुझे उन्हें दिखला दे। ऐश्वर्यशाली लोकपालों आप लोग आप रूप प्रकट कर दे, जिससे मैं पुण्य श्लोक नरपति नल को पहचानूं। देवता ने दमयंती के आर्त विलाप सुना। उसके दृढ़ निश्चय, प्रेम, आत्म शुद्धि, बुद्धि, भक्ति और नल प्रायणता को देखकर उन्होंने उसे ऐसी शक्ति दे दी जिससे वह देवता और मनुष्य का भेद समझ सके। दमयंती ने देखा कि देवताओं के शरीर पर पसीना नहीं है, पलकें गिरती नहीं है, उनके गले में पड़ी पुष्पमाला कुमलाई नहीं है, शरीर पर मैल नहीं है। वे इसी आसन पर स्थित हैं, पर उनके पैर धरती को नहीं छूते और उनकी परछाई नहीं पड़ती। इधर नल के शरीर की छाया पड़ रही है, माला कुमला गई है, शरीर पर कुछ धूल और पसीना भी है, पलकें बराबर गिर रही है और धरती छूकर स्थित है। दमयंती ने इन लक्षणों से देवताओं और पुष्य
श्लोक नल को पहचान लिया, फिर धर्म के अनुसार नल को हरण कर लिया। दमयंती ने कुछ सकुचा कर घूंघट काढ़ लिया और नल के गले में वरमाला डाल दी। देवता और महर्षि साधु साधु कहने लगे। राजाओं में हाहाकार मच गया। राजा नल ने आनंद तिरेक से दमयंती का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा, कल्याणी, तुम देवताओं के सामने रहने पर भी उन्हें वरण न करके मुझे वरण किया, इसलिए तुम मुझको प्रेम परायण पति समझना। मैं तुम्हारी बात मानूंगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा तब तक मैं तुमसे प्रेम करूंगा। यह मैं तुमसे शपथ पूर्वक सत्य कहता हूँ। दोनों ने प्रेम से एक दूसरे का अभिनंदन करके इंद्र आदि देवताओं के शरण ग्रहण की। देवता भी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नल को 8 वर दिए। इंद्र ने कहा, नल, तुम्हें यज्ञ में मेरा दर्शन होगा और उत्तम गति मिलेगी। अग्नि ने कहा, जहाँ तुम मेरा स्मरण करोगे मैं प्रकट हो जाऊंगा और मेरे ही समान प्रकाश में लोग प्राप्त होंगे। यमराज ने कहा, तुम्हारी बनाई हुई रसोई बहुत मीठी होगी और तुम अपने धर्म में दृढ़ रहोगे। वरुण ने कहा, जहाँ तुम चाहोगे वहीं जल प्रकट हो जाएगा। तुम्हारी माला उत्तम गंध से परिपूर्ण रहेगी। इस प्रकार 2-2 वर देकर सब देवता अपने अपने लोक में चले गए। निमंत्रित राजा लोग भी विदा हो गए। भीम ने प्रसन्न होकर दमयंती नल के साथ विधि पूर्वक विवाह कर दिया। राजा नल कुछ दिनों तक विदर्भ देश की राजधानी कुंडिकपुर में रहे। तदंतर भीम की अनुमति प्राप्त करके वे अपनी पत्नी दमयंती के साथ अपनी राजधानी में लौट गए। राजा नल अपनी राजधानी में धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करने लगे। सचमुच उनके द्वार राजा नाम सार्थक हो गया। उन्होंने अश्वमेघ आदि बहुत से यज्ञ किए। समय आने पर दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नाम के पुत्र और इंद्रसेना नाम की कन्या भी जन्म हुआ। ये था स्वयंवर का किस्सा। अब है कलयुग का दुर्भाव, जुए में नल का हारना और नगर से निर्वाचन। ये अगले भाग में सुनाया जाएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।